डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द वर्दी गिफ्ट। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग कॉल्ड जैस। एक समय की बात है, एक किंग था जिसका नाम था जैस। ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड एंड जनरस। वो बहुत ही अच्छे दिल का और दयालु था। ही ऑलवेज यूज टू विश वेल्थ, हैप्पीनेस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज किंगडम। वो हमेशा चाहता था कि उसका किंगडम अमीर हो, खुश हो, वहाँ के लोग, वहाँ शांति और अमन का माहौल बना रहे। ही वॉज ऑलवेज केप्ट एंगेज्ड थिंकिंग दैट हाउ ही कुड मेक द लाइव्स ऑफ हिज पीपल बेटर। वो हमेशा यही सोचने में व्यस्त रहता था कि कैसे वो अपने साम्राज्य का जीवन अच्छा बना सकता है। फॉर दैट he used to search throughout the country incognito to find and solve the problems of his countrymen. इस चीज़ के लिए वो अपनी कंट्री में भेस बदल के घूमता रहता था और अलग अलग लोगों की दिक्कतों को देखता रहता था कि कैसे वो उनको ठीक कर सकता है। One day when he was in disguise, he saw a strange sight. He saw a farmer was toiling to plug his field. एक दिन जब वो भेष बदले हुए था, उसने एक बहुत ही अजीब दृश्य देखा। उसने देखा कि एक फार्मर बहुत ही मेहनत कर रहा था अपने फील्ड को जोतने में। बट द स्ट्रेंज थिंग अबाउट दिस साइट वॉज दैट इंस्टेड ऑफ अ पेयर ऑफ ऑक्सन ही हैड योक्ड अ वुमेन टू द प्लग। पर जो अजीब चीज़ उसने देखी, उसने यह देखा कि जो फार्मर था उसने बैलों की जगह एक वुमेन को प्लग जोतने के लिए लगा रखा था। द किंग कुड हार्डली बियर टू सी अ वुमेन इन सच अ पुअर कंडीशन। उस राजा से ये देखे नहीं गया कि एक वुमेन इतनी मुश्किल कंडीशन में काम कर रही है। सो हिज ब्लड बॉइल्ड, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा और उसे गुस्सा आया। ही कुड बेयरली कंट्रोल हिज एंगर। उसने बहुत ही मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया। वॉट आर यू डूइंग, ही आस्क्ड शार्पली। तुम क्या कर रहे हो, उसने पूछा बहुत ही जल्दी से। हैव नॉट यू एनी ऑक्सन, तुम पे क्या कोई बैल नहीं है। वाई आर यू मेकिंग दिस वुमेन ड्रॉ योर प्लग, तुम इस औरत को अपना खेत जोतने के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। शी इज़ माई वाइफ, क्वाइटली रिप्लाइड द फार्मर। यह मेरी पत्नी है, वो फार्मर उस किंग से कहता है। योर वाइफ, स्क्रीम्ड द किंग। तुम्हारी पत्नी, वो किंग चिल्ला के फार्मर से कहता है। वॉट डू यू सपोज अ वाइफ इज़ अ स्लेव और अ बीस्ट ऑफ बर्डन। तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारी पत्नी क्या कोई स्लेव है या फिर कोई जंगली जानवर है। द फार्मर रिप्लाइड, हु आर यू टू वरी अबाउट माई वाइफ। वो फार्मर उसको रिप्लाई में कहता है कि तुम कौन होते हो मेरी वाइफ के लिए चिंता करने वाले। यू कैन अफोर्ड टू टॉक लाइक दैट। यू रिच पीपल लिविंग विद लग्जरीज एंड कम्फर्ट्स डोंट नो वॉट पॉवर्टी एंटेल्स। तुम ऐसा बोलना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तुम अमीर लोग जो लग्जरीज में और फैसिलिटीज़ में रहते हो, तुम्हें नहीं पता कि पॉवर्टी मतलब गरीबी कैसी फील होती है। तुम्हें हमें बोलने का कोई हक नहीं है। आई हैव बिकम सो पुअर दैट आई हैड टू सेल माई ऑक्सन टू मेक बोथ द एंड्स। मैं इतना गरीब हो गया हूँ कि मुझे अपने बैल को बेचना पड़ गया अपनी ज़रूरतों के लिए। बट बीइंग अ फार्मर आई मस्ट टिल माई लैंड फॉर लाइवलीहुड। पर एक किसान होने के तौर पर मुझे अपना काम चलाना
पड़ेगा अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। सो आई हैव आस्क्ड माई वाइफ टू डू द जॉब ऑफ अ बुलक, शी इज़ नॉट कंप्लेनिंग। इसलिए मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम एक बैल का काम कर लो और खेत जोतने में मेरी मदद करो, और उसे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज स्टूडेंट्स हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे की वीडियो मैं आपको कल भेज देता हूँ। एंड आपको यहाँ से लेके यहाँ तक 2 बार रीड्स करना है। एंड कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को देख के रेफर कर सकते हैं।